वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को अंतरिम बजट, जिसे इंटरिम बजट भी कहते हैं, पेश करेंगे। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। हालांकि यह पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन चुनावी साल में लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस साल लगातार छठा बजट पेश करेंगे। क्या आप अंतरिम बजट का मतलब जानते हैं? और आम लोग वित्त मंत्री से इस बजट में क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को इंटरिम बजट पेश करेंगे। यह जेटली जी का लगातार छठा केंद्रीय बजट होगा। इस बार वे पूर्ण बजट की जगह इंटरिम बजट पेश करेंगे। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। इसे लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट के जरिए सीमित अवधि के लिए सरकार के जरूरी खर्च को मंजूरी मिलती है। आमतौर पर जिस साल लोकसभा चुनाव होता है, उस साल सरकार इंटरिम बजट पेश करती है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2014 में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। बाद में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया था। मोदी सरकार ने बजट के मामले में कई बदलाव किए हैं। उन्होंने फरवरी के अंत में बजट पेश करने की परंपरा भी खत्म कर दी। अब फरवरी की शुरुआत में बजट पेश होने से वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से ही मंत्रालयों को बजट का पैसा आवंटित कर दिया जाता है। इससे सरकार के विभागों को बजट का पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है। इसके अलावा कंपनियों को भी टैक्स और कारोबार से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। मोदी सरकार ने रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने की परंपरा भी खत्म कर दी। पहले बजट से पहले अलग रेल बजट पेश होता था। जानकारों का कहना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाला अंतरिम बजट मोदी सरकार के लिए काफी अहम होगा। सरकार आम चुनाव से पहले इसमें लोकप्रिय योजनाओं का ऐलान करेगी। इसके अलावा सरकार आर्थिक और वित्तीय मामलों से जुड़ा अपना विजन भी पेश करेगी। सरकार अब तक पेश अपनी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देगी। CII ने सरकार से इनकम टैक्स से छूट के लिए आय की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की गुहार की है। अभी 2.5 लाख रुपए तक इनकम पर टैक्स नहीं लगता। साथ ही उसने सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ाने को कहा है। इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की डिमांड की है। वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठक में CII ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उसने पर्सनल इनकम टैक्स के हायर स्लैब को घटाने के लिए कहा है। चैम्बर चाहता है कि इसे 30% से घटाकर 25% करना चाहिए। मेडिकल एक्सपेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी छूट देने के लिए कहा गया है। अभी 2.5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 5 से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% की दर से टैक्स वसूला जाता है। 10 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30% की टैक्स स्लैब आता है। CII का सुझाव है कि 5 लाख रुपए से कम की इनकम पर टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, जबकि 5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगना चाहिए। जिनकी इनकम 10 से 20 लाख रुपए है, उनके लिए टैक्स का स्लैब 20% होना चाहिए। जो 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उन्हें 25% के टैक्स स्लैब में आना चाहिए। इस साल आम चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करेंगे। नई सरकार फाइनल बजट पेश करेगी। CII का सुझाव है कि कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25% करना चाहिए। फिर टर्नओवर चाहे कितना भी क्यों ना हो, इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से 18% पर लाना चाहिए। CII का सुझाव है कि डबल टैक्सेशन से बचने के लिए सेक्शन 17 के तहत संस्थान का रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हटाया जाना चाहिए। यह प्रोविडेंट फंड में संस्थान के कंट्रीब्यूशन के तर्ज पर होना चाहिए। दोस्तों, इस बार इंटरिम बजट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आम सभा चुनाव से पहले लोगों की नजरें मोदी सरकार के विजन पर होंगी। हाल ही में राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में सत्ता गंवा दी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार लोक लुभावन उपायों का ऐलान कर सकती है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और यह 13 फरवरी तक चलेगा।
संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति CCPA में यह फैसला लिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट इस सत्र में पेश करेगी। इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी और हमारी उम्मीदों के अनुसार कुछ खास हो इस बजट में। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।